नगरी के पास, अरे सुग्रीव, भगवान का ही दिया राजपाट पाकर भगवान को भूल गया, पूरी नगरी को जलाकर राख कर दूंगा। अब सुग्रीव थर थर कांप उठा, पत्नी को आगे किया, हनुमान जी को आगे करके हाथ जोड़ के आया। अब विलंब नहीं कर रहे सुग्रीव, तत्काल वानरों को बुलाया, यूथपतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, सभी वानर आदि पहुंचे, सबको अलग अलग दिशा में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर भेजा हनुमान जी को। नल, नील, द्विविध, मयंद, सठ, निसठ, जामवंत, अंगद, ये मुख्य वानरगढ़ गए दक्षिण दिशा के लिए। और सबके लिए एक पाबंदी लगी है, एक समय सीमा है कि इतने दिन के भीतर आना है, और दूसरी शर्त ये रखी है कि बिना पता लगाए जो आएगा वो मेरे हाथों मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। कोई भी काम सही ढंग से तब पूरा होता है जब उसके पीछे दंड व्यवस्था मजबूत रहे। अगर दंड व्यवस्था लुंज पुंज है तो काम होने वाला, आप देखो, आप लिख के देखो, यहाँ थूकना मना है, पूरे नजफगढ़ में उतना थूक कहीं नहीं मिलेगा जहां जितना वहां मिलेगा। क्यों? अभी वहीं पे अगर 3 बार कुटाई ढंग से हो जाए फिर उसके बाद इंसान वो कार्य करने वाला। सुग्रीव जी जानते हैं दंड व्यवस्था मजबूत की है, बिना पता लगाए आना नहीं है, और इतने समय के भीतर आना है। ये नहीं कि साल भर घूम के आके को नहीं चला पता। सब गए अलग अलग दिशा में, ये सारे वानर गड़ गए। भूख प्यास लगी तो स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी की गुफा में गए। स्वयं प्रभा ने अपने तप बल से इनको सागर के तट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सागर के तट पर खड़े हैं, आगे अथाह जल। एक ने कहा यहाँ कहाँ मैया मिलेंगी, लौट चलते हैं। बोला पीछे जाएंगे तो मारे जाएंगे, बोला आगे भी जाएंगे तो मारे जाएंगे। अंगद जी ने कहा ना आगे जाएंगे ना पाछे जाएंगे, यहीं भूखे बैठ के यहीं मरे। कहाँ जाएंगे? मरने की बात कही ही थी कि संपाति ने इन वानरों की आवाज सुनी। संपाति ने कहा आज तो भगवान ने बढ़िया बढ़िया भोजन दिया है, इतने दिन का भूखा हूं, इनको खा खा के आज पेट भरूंगा। सुनते ही अंगद ने कहा लो, हमने मरने का नाम भर लिया कि मारने वाला भी तुरंत तत्काल हाजिर। एक गिद्धराज थे जटायु, राम कार्य के लिए प्राण दे दिए। एक गिद्धराज हैं, ये हम काम करने आए तो ये खाने पे उतारू हैं। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा डरो मत, यहाँ आओ, एक बात बताओ, जटायु को कैसे जानते हो? मेरा छोटा भाई था, वो क्या हो गया उसको? पूरी कथा बताई। इसके उपरांत पक्षीराज संपाति ने वानरों की सहायता से तट पर जाकर जटायु जी को तर्पण दिया। हमारे भारतीय संस्कृति में ही ये संभव है कि मृत्यु के उपरांत भी हम जल देते हैं अपने पितरों को। बड़ी कृपा है हमारे सनातन संस्कृति की, नहीं तो यहाँ तो जीते जी कोई ना दे और जगह, कम से कम यहाँ मृत्यु के बाद इतनी परंपरा है। तर्पण दिया। जटायु जी ने कहा आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? संपाति ने कहा क्यों आए हैं? वानरों ने कहा हम तो मैया की खोज करने निकले थे। संपाति ने कहा मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं यहाँ से देखकर बता सकता हूँ सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी हुई है लंका नगरी में। इतना कहते भर में संपाति के नए पंख निकले और लगे पंख फुला के नाचने, क्योंकि चंद्रमा मुनि ने कहा था कि जब आप राम जी के दूतों की सहायता करेंगे तो आपके नवीन पंख का उदय हो जाएगा। वानरों ने सुनते ही कहा बहुत सुंदर, और बताइए आगे और मदद करिए। संपाति ने कहा बस इतना ही, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अब क्या करूं? कौन करेगा फिर ये कार्य? बोला मैं नहीं कर सकता, आप में से कौन करेगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी ने कहा सब लाइन लगा के खड़े हो जाओ, अभी ये बताएंगे कि आप में से कौन ये काम करेगा। बोला लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी वानर आप में से एक बार में इस 100 योजन के समुद्र को लांघ जाएगा, वही वानर मैया जानकी का पता लगाएगा। जो ना गई सतजो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, वही करेगा। इतना बोल के संपाति चले गए। सब बानर एक दूसरे का मुंह निहार रहे, कौन जाएगा।
कौन 100 योजन का समुद्र लांघेगा। एक ने कहा तुम जाओगे, बोला हम कैसे जाएंगे। एक दूसरे में चर्चा होने लगी, तब तक एक वानर ने कहा तुमको पता है एक बार हमने 20 योजन की एक छलांग मारी थी। दूसरे ने सुना ये 20 की बता रहा, उसने कहा मारी तो हमने भी एक बार 30 की थी, बस बताया नहीं था कभी किसी को। तब तक तीसरे ने कहा तुम तो 30 पे ही थे, हमने तो एक बार 50 की मारी थी। जामवंत जी ने कहा बहुत सुंदर, ये तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जामवंत जी आए, बोले बहुत सुंदर, आधा पहुंच गए हो, बस आधा ही बाकी है। तब तक चौथे ने कहा जामवंत जी हम 70 योजन चले जाएंगे, आप चिंता मत करना। बोला बहुत सुंदर, 30 भर बाकी है। अब कौन है वानर? एक ने हिम्मत बांध के, मुट्ठी बांध के कहा जामवंत जी मैं 90 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा अति सुंदर, पहुंच ही गए, बस 10 योजन और चाहिए फिर पार। और कौन है? और आप में से कोई वानर, कोई जाएगा? कोई सांसों ना ले, कोई नहीं बोल रहा। 90 वाला, महाराज हम जाएं? जामवंत जी ने कहा ठहर जाओ, पूछने दो। और कोई जाएगा? तब तक 90 महाराज हम जाएं? जामवंत जी ने कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मरी जाओगे पनिये में। कहाँ जाएं? 90 99 95 नहीं, 100 वाला चाहिए। अब जामवंत जी ने यहाँ थोड़ा सा ना युवानी को ललकार दिया, तुम युवा हो, धिक्कार है तुम्हारी युवानी को। जब मैं तुम्हारी अवस्था का था, भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप बनाया बलि को बांधने के लिए, 2 दंड में 7 परिक्रमा लगाई थी, और तुम युवा हो, एक समुद्र नहीं पार कर सकते। जब युवानी को ललकारा तो अब अंगद जी को लगा छुटके वाले बोल रहे हैं, हम तो युवराज हैं। अंगद जी ने कहा अंगद कहई जाऊं मैं पार, मैं पार चला जाऊंगा। अरे इतना कहना ही भरता, सारे बानरों ने अंगद जी को उठाया गोदी में, लगे उछालने। वाह अंगद जी, काम बना दिया आपने तो, हम तो झूठों चिंता में मरे जा रहे थे, कौन करेगा कौन। जय हो अंगद जी की, जय हो अंगद जी की। तब तक अंगद जी ने कहा पहले हमको नीचे उतारो, और जैसे नीचे उतारा अंगद जी ने कहा जिय संशय कछु फिरती बार, चले जाएंगे पर लौट के आने में 50-50 लग रहा है। आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे पक्का नहीं कह सकते। जामवंत जी ने कहा तो का करने बिचवा में बोले। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे युवराज हैं, आपको नहीं बोलेंगे। आपने और कोई है जो पार जाए? अब जिनको जाना नहीं है उनमें से एक भी चुप नहीं है, और जिनको जाना है उनका आता पता नहीं है। कौन जाएगा? और हनुमान जी का पता नहीं। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी का है? बोला पता नहीं कहाँ है। अब ढूंढने में लगे हनुमान जी को। हनुमान जी एक शिला पे बढ़िया आंख बंद करके दुनिया से अलग बैठे। राम सिया राम जय जय राम। भजन में बैठे हुए। अब जामवंत जी सामने गए और कहा हनुमान जी अब जो जो बातें कहने जा रहा हूँ जरा गौर करके सुनिए। कहाई रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुनु हनुमाना, अरे का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, अरे पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधान,
विज्ञान निधाना। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप कौन हैं? आप पवन की संतान हैं। पवन के समान वेग को धारण करने की क्षमता है आपके भीतर। आप इस तरह आज मौन बैठे हुए हैं। आज हम सभी चिंता में व्याप्त हैं कि राम जी का काम कैसे होगा, और आप यहाँ राम नाम जपने में बैठे हैं। हे पवन पुत्र, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो ही वीर बजरंग बली आप ना कर सको? अरे कवन सो काज कठिन जग माही, समाज कठिन जग माही। अरे जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। अरे सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी की प्रशंसा पे प्रशंसा, जामवंत जी बल का बखान कर रहे, बुद्धि का बखान कर रहे, और हनुमान जी महाराज राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। 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 जामवंत जी को लगा अब ये इनकी बड़ाई से नहीं उठेंगे। हनुमान जी, अब जो कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। मैं बताता हूँ कि पवन पुत्र का धरती पर आगमन क्यों हुआ है। हे हनुमान जी महाराज, आपका तो धरती पर आगमन ही राम जी के काम को करने के लिए हुआ है, इसलिए उठिए। इतना सुनते ही कि राम जी के काम के लिए राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी। अरे सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। श्री हनुमान जी महाराज ने जब सुना राम काज लगी मम अवतारा, हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण किया। ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश को छू जाएंगे। वानरों की दृष्टि आकाश की ओर जा रही है, और वो स्वामी जी ने लिखा, शरीर से ऐसी आवाज छटक रही है मानो कोई सोने का विशाल काया पर्वत समक्ष आकर खड़ा हो। वो स्वामी जी ने कहा, अरे कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तने विराजा। अरे मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और जैसे ही हनुमान जी ने विराट स्वरूप लिया, एक बार गर्जना की, जय जय श्री राम, जय श्री राम। गर्जना की, समुद्र में खलबली मची, और गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सिंहनाद करी बारह बारा, सिंहनाद करी, अरे लीला ही नागहु जलन दिखारा, लीला ही नागहु जलन दिखारा। अरे सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारे। अरे आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो ही। अरे उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन दीजिए मोही। श्री हनुमान जी महाराज ने जब विराट रूप लिया, हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी क्या करना है? कहिए तो खेल खेल में समुद्र को लांग जाऊं, कहिए तो रमणवा को पूरे खानदान के सहित मार के यहाँ पर आऊं, या फिर कहिए तो त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर इस पार लेकर आऊं। बताइए इन तीनों में से क्या करना है? हनुमान जी का जीवन दर्शन करिए। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्य में है, ज्ञानियों में अग्रगण्य।
पहले हनुमान जी ने वो बताया जो वो कर सकते हैं। फिर हनुमान जी ने पूछा कि इनमें से मुझे क्या करना है। जीवन में इन दो बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा आवश्यक है कब क्या करना चाहिए। सही बात है। मान लीजिए कि आप बढ़िया डीजे बुक कर सकते हैं जिसमें गाना बज रहा हो। आज आप सक्षम रखा जाए। हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम होते हुए भी जामवंत जी हैं। आप आज्ञा करिए। जामवंत जी ने कहा रावण को आप ही निपटा दोगे तो भगवान के यहाँ तक आने का क्या फायदा। उनको तो हम भगवान का काम ईजी कर देते और सरल। रावण को ही इसी तरफ ले आते हैं, वो समुद्र के उस पार उसके घर के सहित, पूरी पर्वत के सहित यहीं ले आते हैं, यहीं मार दे। जामवंत जी ने कहा राक्षसों को वही पार रहने दो, काहे को और सर पे लाके बिठाना है उधरी, तो फिर मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहो सोधी। बस महाराज इतना ही करना, जाइएगा काम करिएगा और वापस आ जाइएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीवन में अपने से बड़ों से सलाह लेने का स्वभाव बनाइए। हमारे बड़ों के पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव है। हमारे पास हमारी पीढ़ी का है, उनके पास हमारी वाली भी और उनकी वाली भी, दो पीढ़ी का अनुभव है। आप दर्शन करिए मानस में ही वृद्धों की कितनी महिमा बताई गई है। दशरथ जी महाराज सदैव सुमंत जी से सलाह करते थे। हनुमान जी जामवंत जी से सलाह ले रहे हैं। रावण के पास माल्यवंत था, पर माल्यवंत थे पर रावण ने कभी माल्यवंत की बात नहीं मानी। तो हुआ का एक लखपूत सवा लखनाती तही के घर में दिया ना बाती। परामर्श वृद्धों की बड़ी महिमा है भैया। एक बार एक बुजुर्ग ट्रेन से सफर कर रहे थे, उसी बोगी में दो चार युवक बैठे थे, चार पांच। अब पांचों के मन में कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर। अब इनको खुरापात सूझी। एक ने कहा सुनो ना, हमने ना आज तक कभी चेन पुलिंग नहीं की है, कभी ट्रेन की चेन नहीं खींची है, तो हमें पता नहीं है कि ट्रेन रुकती कैसी है और कैसा लगता है चेन खींचने से, कितना मजा आता है। हालांकि मजा वजा कछू नहीं आता, आप मत ट्राई कर लेना। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, अगर ऐसा किया ना तो फिर रेलवे पुलिस आके पकड़ लेगी, जुर्माना देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। उसने बोला अरे थोड़े से जुर्माने की ही तो बात है, इतने से पैसे के लिए खुशी ना अपनी मना पाऊं, क्या फायदा। तो सबने एक काम किया, बोला अच्छा ठीक है चलो सब लोग चंदा कर लो। 5 लोग थे, 200 रुपया का चंदा हुआ सबका, और सबका चंदा मिला के 1000 हुआ। तो एक की टी शर्ट के जेब में डाल दिया गया। बोला अब अगर पकड़े गए तो जुर्माना दे देंगे, नहीं पकड़े गए तो फिर हमें एक अनुभव भी मिल जाएगा चेन खींचने से कितना मजा आता है। तब तक एक दूसरे ने कहा सुनो सुनो सुनो, चेन भी खींचेंगे, आनंद भी लेंगे और जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। बोला वो कैसे। बोला चेन खींचेंगे हम और नाम लगाएंगे बाबा जी का, हम 5, ये अकेले बाबा जी की गवाही कौन मानेगा। बोला हाँ ये तो बढ़िया उपाय है। अब बाबा जी ने सुन लिया। बाबा जी ने कहा निकम्मो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर अब बोले तो बोले क्या, ये 5 हैं, वो अकेले और वृद्ध। अच्छा इनने चेन पुलिंग की और बस व्यवस्था अनुसार पुलिस आई, किसने खींची किसने खींची किसने खींची। तब तक 5 ने एक सुर में कह दिया इसने खींची। अब जब बाबा पे 5 जन ने उंगली उठा दिए तो बाबा बोले तो बोलेगा। तब तक पुलिस, क्या बाबा इस उम्र में ये सब काम करते हो, अच्छा लगता है क्या। ये कोई चीज है, रेलवे की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, ये कोई खेलने की चीज है। वो तो कहो बाबा जी को सद्बुद्धि आ गई भगवान की तरफ से। बाबा जी ने कहा सरकार क्या करे, खींचना पड़ा। नहीं खींचते तो क्या करते, मजबूरी मजबूरी। पुलिस वालों ने कहा क्या मजबूरी थी।
बोला सरकार 4 महीना से पेट काट काट के 1000 रुपया इकट्ठा किए थे, नालायकों ने छीन लिया। अब इनके तो ये क्या हो गया, पूरा वो दांव ही उल्टा। अब नहीं सर, नो सर, हम नहीं सर। तब तक कहा कि अरे साहब झूठ नहीं बोलते, वो करिया टी शर्ट वाले की जेबुआ में देखो अगवे रखा है। जैसे जेब में आ गया, बाबा जी ने तो नोट भी बता दिए कितने कितने वाले। जैसे नोट बाहर आया 1000 रुपए बाबा जी को मिले भी और इनको लेके जाने लगे। बाबा बैठे थे विंडो सीट पे, बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ पे रखा, नालायक को धूप में नहीं सफेद किया है। अनुभव है कब कितना दांव कौन खेल सकता है, इस बात का अंदाजा है। वृद्ध की बड़ी महिमा। हनुमान जी ने कहा आप बताइएगा क्या करूं। जामवंत जी ने निर्देश दिया,